रात का समय था। आकाश में चमकते सितारे जैसे किसी कहानी का हिस्सा बनना चाह रहे थे। विशाल का परिवार गांव के अपने पुराने घर में इकट्ठा हुआ था। दादाजी का जन्मदिन था और इस मौके पर पूरी पीढ़ी के लोग जमा हुए थे। घर में रौनक थी, लेकिन विशाल के चेहरे पर एक अजीब सा तनाव दिख रहा था। विशाल अपने दोस्तों के साथ शहर में रहता था। पढ़ाई और नौकरी की वजह से वह गांव से दूर हो गया था। उसे गांव के रीति रिवाज और पारिवारिक संस्कार पुराने जमाने की बातें लगते थे। दादाजी अक्सर उसे संस्कारों का महत्व समझाते, लेकिन विशाल हर बार टाल देता। इस बार भी जब वह गांव आया तो घर के माहौल ने उसे असहज कर दिया। पूजा, हवन और रिश्तेदारों की बातचीत, उसे सब कुछ बेमतलब लगता था। वह अक्सर सोचता, ये सब पुरानी बातें हैं, आज की दुनिया में कौन इन्हें मानता है। रात के खाने के बाद दादाजी ने सबको अपने पास बुलाया। उन्होंने कहा, मेरे पिता ने एक बार मुझसे कहा था कि परिवार का सबसे बड़ा धन उसके संस्कार होते हैं, लेकिन आज की पीढ़ी इसे समझ नहीं पाती। विशाल ने दादाजी की बात को अनसुना करते हुए पूछा, दादाजी, आपके कमरे में जो पुरानी तिजोरी है उसमें क्या रखा है? दादाजी मुस्कुराए और बोले, उस तिजोरी में हमारा पारिवारिक इतिहास है, लेकिन उसे खोलने का अधिकार उसी को मिलेगा जो इन संस्कारों को समझेगा। विशाल ने इसे मजाक समझा और वहां से उठकर अपने कमरे में चला गया। रात के सन्नाटे में विशाल की नींद टूट गई। तिजोरी की बात उसके दिमाग में घूमने लगी। वह सोचने लगा, आखिर इसमें ऐसा क्या हो सकता है। उसकी जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। उसने चुपचाप अपने कमरे से निकलकर दादाजी के कमरे में जाने का फैसला किया। कमरे में घना अंधेरा था। तिजोरी दीवार के कोने में रखी हुई थी। विशाल ने उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन वह तिजोरी बहुत पुरानी और मजबूत थी। अचानक दादाजी की आवाज गूंजी, क्या कर रहे हो विशाल? विशाल चौंक गया। उसने कहा, बस यूं ही देख रहा था। दादाजी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम तिजोरी को खोलने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन इसे खोलने के लिए सिर्फ चाबी नहीं, बल्कि समझ और संस्कार चाहिए। विशाल को यह बात अजीब लगी, लेकिन उसने दादाजी से कुछ नहीं कहा। उस रात विशाल ने एक अजीब सपना देखा। उसने देखा कि वह एक सुनसान जगह पर खड़ा है और उसके सामने वही तिजोरी है। तिजोरी के पास एक बूढ़ा आदमी खड़ा है जो कहता है, अगर तुम इसे खोलना चाहते हो तो तुम्हें अपनी जड़ों को समझना होगा। सपने से उठकर विशाल की नींद खुल गई। वह पसीने से तरबतर था। उसे यह सपना सिर्फ एक संयोग नहीं लगा। उसने सोचा, शायद मुझे सच में इस तिजोरी का रहस्य समझना चाहिए। अगले दिन विशाल ने दादाजी से बात करने का फैसला किया। उसने कहा, दादाजी, आप हमेशा संस्कारों की बात करते हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि इनका आज की दुनिया में क्या महत्व है। दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, संस्कार वो जड़ें हैं जो हमें हमारे परिवार, समाज और संस्कृति से जोड़ती हैं। बिना संस्कारों के इंसान खोखला हो जाता है। तुम्हें लगता है कि ये सब पुरानी बातें हैं, लेकिन यही हमारी असली पहचान है। उन्होंने विशाल को अपने बचपन की कहानियां सुनाई, कैसे उनके पिता ने उन्हें परिवार की जिम्मेदारियां सिखाई और कैसे उन संस्कारों ने उन्हें जीवन की हर चुनौती से लड़ने की ताकत दी। विशाल ने पहली बार दादाजी की बातों को ध्यान से सुना। कुछ दिनों बाद दादाजी ने विशाल से कहा, अगर तुम्हें सच में इस तिजोरी का रहस्य जानना है तो पहले मुझे ये साबित करो कि तुम हमारे परिवार की परंपराओं और मूल्यों को समझने के लिए तैयार हो। विशाल ने चुनौती स्वीकार कर ली। दादाजी ने उसे एक पुराना रजिस्टर दिया जिसमें परिवार के सभी सदस्यों के नाम और उनकी कहानियां लिखी थीं। उन्होंने कहा, इस रजिस्टर को पढ़ो और समझो कि हमारा परिवार किस तरह एक दूसरे के साथ खड़ा रहा है। विशाल ने रजिस्टर पढ़ना शुरू किया। उसमें उसके परदादाजी की कहानी थी, जिन्होंने गांव की भलाई के लिए अपनी जमीन दान कर दी थी। उसकी परदादी ने अकेले अपने बच्चों को संस्कार सिखाए जब उनके पति का निधन हो गया। हर पन्ना विशाल के मन को झकझोर रहा था। कुछ दिनों में विशाल ने महसूस किया कि वह परिवार के संस्कारों से कितना दूर हो गया था। उसने अपनी माँ और पिता से उनके संघर्षों के बारे में बात की और उनकी मेहनत को समझा। उसने महसूस किया कि उसके आधुनिक विचार उसे अपनी जड़ों से दूर कर रहे थे। एक दिन दादाजी ने उसे फिर से तिजोरी के पास बुलाया। उन्होंने कहा, अब तुम तैयार हो? दादाजी ने तिजोरी खोली। उसमें पुराने सिक्के, पत्र और कुछ तस्वीरें थीं, लेकिन सबसे खास था एक पुराना कागज जिस पर लिखा था, हमारा परिवार हमारा धन है। दादाजी ने कहा,
ये तिजोरी सिर्फ चीज़ों का संग्रह नहीं, बल्कि उन संस्कारों का प्रतीक है जो हमें जोड़ते हैं। इस घटना के बाद विशाल ने अपने विचारों को बदलना शुरू कर दिया। उसने अपने परिवार के साथ ज्यादा समय बिताना शुरू किया और पारिवारिक परंपराओं में हिस्सा लेने लगा। उसे अब यह समझ में आ गया था कि पारिवारिक संस्कार केवल पुराने रीति रिवाज नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक विधि है। विशाल ने तिजोरी का रहस्य तो समझ लिया था, लेकिन उसके मन में अभी भी कई सवाल थे। क्या वह सच में इन संस्कारों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना पाएगा? शहर की तेज तर्रार जिंदगी और आधुनिक विचारधारा ने उसे बहुत बदल दिया था। गांव की धीमी और परंपरागत जीवन शैली उसे बेमानी लगती थी, लेकिन तिजोरी का अनुभव और दादाजी के शब्द उसे बार बार सोचने पर मजबूर कर रहे थे। कुछ दिनों बाद विशाल वापस शहर लौट आया। उसके दिल में परिवार और संस्कारों के लिए एक नई इज्जत थी, लेकिन शहर की चकाचौंध और दोस्तों के बीच उसकी नई सोच पर सवाल उठने लगे। उसके दोस्त अक्सर मजाक में कहते, अरे विशाल, अब तू गांव वाला बन गया है क्या? क्या अब तू भी पुराने रिवाजों की बातें करेगा? विशाल के लिए यह सब सहना आसान नहीं था। वह अंदर से टूटा हुआ महसूस करता, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने तय किया कि वह इन मूल्यों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाकर रहेगा, चाहे इसके लिए उसे कितना भी संघर्ष क्यों न करना पड़े। विशाल जिस कंपनी में काम करता था, वहां के माहौल में प्रतिस्पर्धा और आत्म केंद्रित सोच का बोलबाला था। अपने फायदे के लिए लोग झूठ बोलने और दूसरों को नीचा दिखाने से भी नहीं हिचकते थे। एक दिन कंपनी में एक बड़ा प्रोजेक्ट आया। प्रोजेक्ट लीड बनने के लिए विशाल और उसके सहकर्मी करण के बीच प्रतिस्पर्धा थी। करण ने अपनी चालाकी से विशाल के खिलाफ झूठी अफवाह फैलाई कि वह प्रोजेक्ट के लिए तैयार नहीं है। जब विशाल को यह बात पता चली तो उसके मन में गुस्सा और निराशा दोनों थे। वह सोचने लगा, क्या मुझे भी उसी की तरह चालाक बनना चाहिए? क्या यही दुनिया का तरीका है? लेकिन फिर उसे दादाजी के शब्द याद आए, संस्कार वो ताकत है जो तुम्हें दूसरों से अलग बनाती है। सही रास्ता हमेशा कठिन होता है, लेकिन वही सही मंजिल तक पहुंचाता है। विशाल ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से काम करना जारी रखा। उसने खुद को साबित करने के लिए दिन रात एक कर दिए। अंततः उसकी मेहनत रंग लाई और उसे प्रोजेक्ट लीड बनाया गया। उस दिन विशाल ने महसूस किया कि संस्कार सिर्फ परिवार के भीतर नहीं, बल्कि हर जगह, हर स्थिति में तुम्हारी ताकत बन सकते हैं। शहर की जिंदगी के बीच विशाल को यह एहसास होने लगा था कि वह अपने परिवार से दूर हो रहा है। दादाजी की उम्र बढ़ती जा रही थी और उनके स्वास्थ्य में गिरावट आने लगी थी। एक दिन विशाल को माँ का फोन आया। माँ ने कहा, बेटा, तुम्हारे दादाजी की तबीयत ठीक नहीं है, वो बार बार तुम्हें याद कर रहे हैं। विशाल का दिल भर आया। वह काम के कारण गांव नहीं जा पा रहा था, लेकिन दादाजी की यादें उसे बेचैन कर रही थीं। उसने महसूस किया कि आधुनिक जिंदगी ने उसे इतना व्यस्त कर दिया है कि वह अपने परिवार के लिए समय नहीं निकाल पा रहा। आखिरकार उसने कुछ दिनों की छुट्टी लेकर गांव जाने का फैसला किया। जब वह गांव पहुंचा तो उसने देखा कि दादाजी बहुत कमजोर हो चुके हैं। उन्होंने विशाल को देखकर धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें पता है बेटा, जब तुम यहां नहीं होते हो तो घर अधूरा लगता है। परिवार का मतलब ही साथ रहना है। विशाल की आंखें भर आईं। उसने दादाजी का हाथ थामते हुए कहा, मैंने आपकी बातों को समझा दादाजी, लेकिन क्या मैं इन संस्कारों को पूरी तरह निभा पाऊंगा? मुझे डर लगता है कि कहीं मैं फिर से खो न जाऊं। दादाजी ने कहा, संस्कारों को निभाने के लिए परफेक्ट होना जरूरी नहीं है बेटा, जरूरी है उन्हें दिल से अपनाना। जब तुम अपने फैसले सोच समझकर और सही नीयत से लोगे, तब तुम्हारे संस्कार तुम्हें रास्ता दिखाएंगे। गांव में रहते हुए विशाल ने यह भी देखा कि युवा पीढ़ी पारिवारिक संस्कारों से दूर होती जा रही थी। उसका छोटा भाई अर्जुन भी उन्हीं में से एक था। अर्जुन हर बात पर आधुनिकता का हवाला देता और दादाजी की सीखों का मजाक उड़ाता। एक दिन अर्जुन ने परिवार के खेत बेचने की बात छेड़ी। उसने कहा, यह जमीन अब बेकार हो चुकी है, इसे बेचकर हमें पैसे मिलेंगे जिससे हम शहर में और बेहतर जिंदगी जी सकेंगे। विशाल को यह बात सुनकर बहुत दुख हुआ। उसने अर्जुन को समझाने की कोशिश की, यह जमीन सिर्फ हमारी नहीं है, यह हमारे पूर्वजों की मेहनत और हमारी जड़ों का प्रतीक है। इसे बेचना मतलब अपनी पहचान को खत्म करना है। अर्जुन ने जवाब दिया, भाई, आज के जमाने में ये बातें नहीं चलती, हमें प्रैक्टिकल होना होगा। विशाल ने अर्जुन से कहा, प्रैक्टिकल होना जरूरी है,
लेकिन अपनी जड़ों को काट कर आगे बढ़ने से तुम्हारी पहचान खत्म हो जाएगी। तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा। विशाल ने अपनी बात साबित करने के लिए दादाजी की कहानियां और तिजोरी में रखे पारिवारिक दस्तावेज अर्जुन को दिखाए। उसने अर्जुन को समझाया कि कैसे इस जमीन ने उनके परिवार को जोड़े रखा है और उन्हें जीवन की सच्ची सीख दी है। धीरे धीरे अर्जुन को भी यह समझ में आने लगा कि आधुनिकता और पारिवारिक संस्कारों के बीच संतुलन बनाना संभव है। उसने जमीन बेचने का विचार छोड़ दिया और परिवार की परंपराओं में दिलचस्पी लेना शुरू कर दिया। विशाल ने न केवल अपने जीवन में संस्कारों को अपनाया, बल्कि अपनी पीढ़ी के दूसरे युवाओं को भी इस बात की प्रेरणा दी। उसने महसूस किया कि संघर्ष चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, संस्कार हमें वह ताकत देते हैं जिससे हम हर परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। दादाजी की हालत धीरे धीरे सुधरने लगी। उन्होंने विशाल से कहा, तुमने जो किया वह न सिर्फ हमारे परिवार के लिए बल्कि पूरी पीढ़ी के लिए एक मिसाल है। मुझे तुम पर गर्व है। विशाल ने गर्व और सुकून के साथ जवाब दिया, यह सब आपकी सीख का ही परिणाम है दादाजी। संस्कार ही हमारी सबसे बड़ी दौलत है। गांव में कुछ महीने और बिताने के बाद विशाल ने महसूस किया कि वह अब पहले जैसा नहीं रहा। दादाजी के साथ बिताए पल, उनकी कहानियां और तिजोरी का रहस्य उसके जीवन का हिस्सा बन चुके थे। उसने अपने छोटे भाई अर्जुन और गांव के अन्य युवाओं के साथ मिलकर पुरानी परंपराओं को नए तरीके से अपनाने की कोशिश शुरू की। विशाल ने गांव में एक बैठक बुलाई। उसने सभी ग्रामीणों और युवाओं से कहा, हमारे परिवार और समाज की ताकत हमारे संस्कारों में है, लेकिन अगर हम इन्हें नए तरीके से नहीं अपनाएंगे तो ये धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। हमें इन परंपराओं को आज के समय के हिसाब से ढालना होगा। युवाओं ने इस बात का विरोध किया। उनमें से एक ने कहा, विशाल भाई, परंपराएं और संस्कार हमें प्रगति से रोकते हैं। हमें नए जमाने के साथ चलना चाहिए। विशाल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नया जमाना जरूरी है, लेकिन अपनी जड़ों को काटकर प्रगति करना आत्महत्या के समान है। हमें पुरानी परंपराओं को समझकर उनमें सुधार करना होगा। उदाहरण के लिए पूजा और हवन की वैज्ञानिक वजहें भी हैं। ये सिर्फ धर्म नहीं बल्कि हमारे पर्यावरण और मानसिक शांति से भी जुड़े हैं। कुछ दिनों बाद दादाजी ने अंतिम सांस ली। उनकी मौत पूरे परिवार और गांव के लिए एक बड़ा झटका थी। उनके जाने से घर में एक खालीपन आ गया, लेकिन उन्होंने जो संस्कार और मूल्य सिखाए थे वे उनके जाने के बाद भी सबके दिलों में जीवित थे। दादाजी की वसीयत में लिखा था, परिवार और समाज को जोड़े रखने का काम अब विशाल के हाथों में है। उसने साबित कर दिया है कि वह इस जिम्मेदारी के लायक है। ये पढ़कर विशाल की आंखों में आंसू आ गए। उसने महसूस किया कि अब उसे परिवार के हर सदस्य को एकजुट रखना है और संस्कारों की इस दौलत को अगली पीढ़ी तक पहुंचाना है। दादाजी की मौत के बाद अर्जुन में भी बड़ा बदलाव आया। उसने महसूस किया कि परिवार की परंपराएं और संस्कार केवल पुराने रीति रिवाज नहीं बल्कि एक गहरा भावनात्मक और सामाजिक ताना बाना है। एक दिन अर्जुन ने विशाल से कहा, भाई, मुझे समझ आ गया है कि मैंने कितनी बड़ी गलती की थी। मैं अपनी जड़ों को छोड़कर भागना चाहता था, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ हूं। हमें मिलकर दादाजी के सपनों को पूरा करना है। विशाल ने अर्जुन और गांव के युवाओं के साथ मिलकर एक नई पहल शुरू की। उन्होंने गांव में शिक्षा और संस्कार दोनों को महत्व देने के लिए एक स्कूल खोला। इस स्कूल में बच्चों को आधुनिक विषयों के साथ साथ परिवार, संस्कृति और समाज के मूल्यों की शिक्षा दी जाती थी। उन्होंने त्योहारों और परंपराओं को आधुनिकता के साथ जोड़कर उन्हें युवा पीढ़ी के लिए आकर्षक बना दिया। दीपावली पर पर्यावरण के अनुकूल दिए जलाए जाते, होली में प्राकृतिक रंगों का उपयोग होता और शादी ब्याह में पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ साथ समय की बचत का ध्यान रखा जाता। कुछ सालों में गांव ने एक नई पहचान बना ली। वहां के युवा अब संस्कारों को पुरानी बातें नहीं मानते थे बल्कि उन्हें गर्व से अपनाते थे। विशाल ने शहर लौटने के बजाय गांव में ही रहने का फैसला किया। उसने अपनी नौकरी को छोड़कर पूरी तरह से परिवार और समाज के लिए काम करना शुरू कर दिया। अर्जुन ने खेतों को संभालने की जिम्मेदारी ली और उसमें नई तकनीकों का उपयोग करना शुरू किया। परिवार में अब कोई आपसी मनमुटाव नहीं था। एक दिन विशाल ने दादाजी की पुरानी तिजोरी को फिर से खोला। उसमें अब भी वह कागज रखा था जिस पर लिखा था, हमारा परिवार हमारा धन है। उसने उस कागज को उठाया और अर्जुन के साथ गांव के बच्चों को दिखाते हुए कहा, यही है हमारी असली संपत्ति, इसे हमें कभी नहीं खोना चाहिए।
उस दिन विशाल ने महसूस किया कि उसने दादाजी का सपना पूरा कर दिया है। परिवार और समाज को संस्कारों की डोर से बांध कर रखना ही उसकी जिंदगी का उद्देश्य बन गया। दोस्तों, इस कहानी का अंत यही सिखाता है कि आधुनिकता और प्रगति जरूरी है, लेकिन अपनी जड़ों को काट कर आगे बढ़ने से हम अपनी पहचान खो देते हैं। संस्कार और परंपराएं हमें न केवल परिवार के साथ जोड़ती है, बल्कि हमें एक अच्छा इंसान भी बनाती है। विशाल और अर्जुन की यह यात्रा हर युवा के लिए एक प्रेरणा है कि आधुनिकता और संस्कारों के बीच संतुलन बनाकर हम अपनी और समाज की बेहतरी के लिए काम कर सकते हैं। यही है असली प्रगति।